यही मूल मंत्र है भाषा का। जब भगवान शंकर के डमरू से प्रथम बार ध्वनि उत्पन्न हुई तो उस ध्वनि से 14 सूत्र बने, जिन्हें माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। आप अपने आजकल बहुत आधुनिक जमाना है, तो आप अपने गूगल में सर्च कर सकते हैं माहेश्वर सूत्र के नाम से। उसमें वो 14 सूत्र आ जाएंगे। अ ई उ री री अणी ए ओड ए ओज हाय वरट। जो 14 माहेश्वर सूत्र है, ये भगवान शिव के डमरू से उत्पन्न हुई ध्वनि है। जैसे पहला सूत्र अ ई उ नी, ये उस डमरू की ध्वनि से उत्पन्न हुआ है। स्वर और व्यंजन ये सब उस 14 माहेश्वर सूत्र में समाहित है। उस ध्वनि से जो ये 14 सूत्र बने, उनसे इस सृष्टि में सर्वप्रथम देव भाषा संस्कृत का जन्म हुआ। अब आप ये मत सोचना कि ये जो संस्कृत आजकल हम स्कूलों में पढ़ते हैं, किताबों में आती है, वो संस्कृत नहीं है। उसे हम वैदिक संस्कृत कहते हैं। वैदिक संस्कृत जो सिर्फ वेदों में, वेदांगों में, पुराणों में और उपनिषदों में पाई जाती हैं। अब आता है कि चलो संस्कृत भाषा माहेश्वर सूत्र से उत्पन्न हुई, देव भाषा, तो दूसरी भाषाएं कैसे जन्मी? उनके मूल में भी यही ध्वनियां मौजूद है। ध्वनि भाषा की मेन बेसिक चीज है। ध्वनि, ध्वनि से उच्चारण होता है और उच्चारण ही भाषा बनती है। भाषा का पहला स्टेप है ध्वनि और दूसरा स्टेप है व्याकरण, जिसे हम ग्रामर कहते हैं। तो जब तक आपकी ध्वनि शुद्ध नहीं होगी, उच्चारण शुद्ध नहीं होगा, तब तक आप उस व्याकरण को उसमें समाहित नहीं कर सकेंगे। और जो भाषा व्याकरण के बिना आप बोलोगे तो वह शुद्ध होगी। शुद्ध भाषा बोलने के लिए शुद्ध व्याकरण का होना अति आवश्यक है। अब जो दूसरी भाषाएं बनी, उनके मूल में भी ये 14 माहेश्वर सूत्र है, क्योंकि पहला स्टेप भाषा का ध्वनि है। और ध्वनि ये 14 जो भगवान शंकर के डमरू से उत्पन्न ध्वनि से ये शब्द जो उत्पन्न हुए या स्वर और व्यंजन उत्पन्न हुए, इनसे ही तमाम भाषाएं बनी है। बस बेसिक वही है। फिर हमने अलग अलग भाषाओं का सृजन किया। आगे कई विद्वान हुए कालांतर में, धीरे धीरे। ये कोई आज की बात तो है नहीं, ये तो हमें पता भी नहीं है। हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में कब ये भगवान शंकर का डमरू बजा और कब ये ध्वनि उत्पन्न हुई। सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। तो अब मैं आपको सिर्फ एक टॉपिक बताना चाहता हूं वैदिक संस्कृत का, और उसका मैं आपको अर्थ बताना चाहता हूं। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। मर्त्योर मां अमृतम गमय। ये वैसे तो वैदिक संस्कृत से है, लेकिन ये थोड़ा आसान लगता है, क्योंकि इसमें थोड़े सरल शब्दों का
उपयोग किया गया। तो अब इसका उच्चारण हम कैसे करेंगे? असतो मां सदगमय, क्योंकि संस्कृत भाषा का उच्चारण करते समय हमें उसकी ग्रामर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उसके अंदर संधि मेन कारक होता है, उसको संधि विच्छेद करके भी उसका उच्चारण किया जा सकता है और संधि के सहित भी उसका उच्चारण किया जा सकता है। जैसे तमसो मां ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय यह भी पढ़ा जा सकता है और ज्योति ही गमय, ये जो रह है ना, इसका विसर्ग हो जाता है जब इसका संधि विच्छेद किया जाता है। लेकिन हम वहां तक नहीं जाना चाहते। ये यहाँ माँ अलग अलग है और ये यहाँ इसके अंदर कंबाइंड हो गया है, संधि हो गई यहाँ पे। तो यहाँ तक तो हम जाना नहीं चाहते आज। हम सिर्फ आज इस प्रार्थना का सिर्फ अर्थ करना चाहते हैं, अर्थ करना चाहते हैं। और आप भाव जानना चाहते हो तो वो भी, असतो मां सदगमय, अर्थात हे ईश्वर असत्य से, असतो यानी असत्य से, सदगमय सत्य की ओर ले जाएं, गमय यानी ले जाना। असतो मां सदगमय, हे ईश्वर हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाए। दूसरी लाइन है तमसो मां ज्योतिर्गमय, तम, तम यानी अंधकार, हे ईश्वर अंधकार से ज्योति प्रकाश की ओर ले जाएं। हे ईश्वर हमें जीवन में अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं, अर्थात अज्ञान से ज्ञान की ओर। ऐसा तो नहीं है कि जीवन में पूरा अंधकार ही रहता है, सूरज उगता नहीं है, प्रकाश होता नहीं। इसका भाव यह होता है कि अज्ञान से ज्ञान की ओर। तम, तम यानी अंधेरा, अंधकार, तो अंधकार से प्रकाश की ओर, ज्योति की तरफ ले जाएं। मृत्योर मां अमृतम गमय, हे ईश्वर हमें मृत्यु से अमरता की ओर ले जाएं। इस अमरता का मतलब है कि हम जो आज जिस स्थिति में हैं, अगर मर जाएं तो हमें कोई याद नहीं करेगा, लेकिन हम अपने सत्य और इस ज्योति, सत्य और इस ज्ञान की बदौलत हम कुछ ऐसा कर जाएं कि हमारा नाम अमर हो जाए, उसे अमरता कहते हैं। का भावार्थ यह होता है कि हमें लोग एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में याद करें, चाहे कुछ समय के लिए याद करें, लेकिन करें, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है कि 140 करोड़ में आपको याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है।